हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। कल हमने जरासंध की कथा का श्रवण किया था कि किस तरीके से जरासंध ने भगवान पर 17 बार अटैक किया और भगवान ने 17 ही बार जरासंध को छोड़ दिया और उसके साथ आए हुए अन्य सभी राजाओं का वध कर दिया। इससे हमें पता चलता है कि भगवान कितने बुद्धिमान है। भगवान की यह योजना थी कि जरासंध सभी दुष्ट राजाओं को अपने साथ एकत्र करके लाएगा और भगवान उन सबका वध कर देंगे और उनको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। वैसे तो भगवान को कभी भी कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है किसी का वध करना है। वो तो कहीं भी बैठकर कभी भी किसी का वध कर सकते हैं। लेकिन चूंकि भगवान मानवीय लीला कर रहे थे, इसलिए भगवान ने जरासंध के माध्यम से ऐसा किया। जब 18वीं बार जरासंध ने भगवान पर अटैक किया, तो भगवान ने उसके साथ युद्ध ही नहीं किया। वो वहां से भाग गए। तो कोई उनको रणछोड़ बोल रहा था, कोई कह रहा था कि भगोड़ा है, भाग गए। लेकिन भगवान को किसी भी चीज की परवाह नहीं थी, किसी भी चीज की उनको चिंता नहीं थी। उनको सिर्फ चिंता थी इस बात की कि उनकी जो मथुरा की प्रजा है, बार बार उस पर जब अटैक हो रहा है, तो उनकी उसकी सुरक्षा को लेकर वो परेशान थे। इसीलिए उन्होंने समुद्र में कूदकर द्वारका नगरी बसाई और मथुरा की प्रजा को वहां बसा दिया। अंत में भगवान ने भीमसेन के माध्यम से जरासंध का वध करा दिया। अब हम शिशुपाल की वध कथा का श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम हमें यह जानना आवश्यक है कि शिशुपाल कौन था। शिशुपाल कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वह बैकुंठ लोक में भगवान के जो दो द्वारपाल हैं, जय और विजय, उनमें से एक जय थे। इन जय विजय को 4 कुमारों सनक, सनंदन, सनाति और सनकादिक द्वारा श्राप दिया गया था। इनको भगवान ने इन चारों ने इनको क्यों श्राप दिया? क्योंकि जो जय विजय थे, वो इन चारों को ये भगवान से मिलने आए थे। ये चारों ऋषि कुमार जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे और मात्र 5 वर्ष की आयु के थे, ये भगवान से मिलना चाहते थे और जय विजय इनको मिलने नहीं दे रहे थे। तो इन्होंने क्रोध में इनको श्राप दे दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि ये तो शुद्ध भक्त थे, भगवान के शुद्ध भक्त, भला किसी को मतलब उनको क्रोध कैसे आ गया? तो यहाँ पर हमारे आचार्य बताते हैं कि जो भगवान है उनकी ही इच्छा थी युद्ध करने की किसी से। अब वो हम जैसे साधारण मनुष्य से तो युद्ध नहीं करेंगे, तो उन्होंने इसके लिए अपने नित्य पार्षद जय और विजय को चुना। लेकिन भगवान उनसे ऐसे ही युद्ध करने के लिए कहते तो वो तैयार नहीं होते, क्योंकि वो भगवान के नित्य पार्षद है। तो इसीलिए उन्होंने भगवान ने ये लीला रची कि जय विजय ने उनके मन में ऐसा आया कि उन्होंने उनको अंदर नहीं जाने दिया। फिर ऋषि कुमारों को क्रोध आया और उन्होंने इनको श्राप दे दिया। इन ऋषि कुमारों ने इनको यह श्राप दिया कि 3 जन्मों तक राक्षस बनकर पृथ्वी पर जन्म लेंगी। पहला जन्म इनका हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में हुआ। हिरण्याक्ष का वध भगवान ने वराह अवतार के रूप में किया। हिरण्यकश्यपु का वध नरसिंह अवतार के रूप में किया। दूसरा जन्म इनका रावण और कुंभकर्ण के रूप में त्रेता युग में हुआ, जिसका जिसका उद्धार जिनका जिनको मारकर उनका उद्धार भगवान राम के अवतार के रूप में भगवान ने किया। और तीसरा जन्म इनका शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हुआ, जिनको स्वयं भगवान कृष्ण ने मारा। अब हम शिशुपाल के इस जन्म की वध कथा का श्रवण करेंगे। शिशुपाल भगवान की बड़ी बुआ श्रुतिश्रवा और दमघोष का बेटा था। ये कुंती महारानी की बड़ी बहन थी। ये बचपन से ही बहुत ईर्ष्यालु स्वभाव का था और विशेष रूप से भगवान पर इसकी विशेष ईर्ष्या थी। जब ये पैदा हुआ था तब भी भगवान को गालियां दे रहा था। इसकी माता श्रुति शुभा को पता चला कि इसका वध भगवान कृष्ण करेंगे, तो उन्होंने भगवान की तपस्या की और भगवान से प्रार्थना की कि इसका वध आप तब तक मत कीजिएगा जब तक ये आपको लगातार 100 गालियां ना दे। तो ये शिशुपाल इस बात का फायदा उठाता था। वो 99 तक भगवान को गाली देता और फिर जैसे ही 100 का नंबर आता वो रुक जाता। इसी तरीके से उसका जीवन चल रहा था। उसका एक मित्र था रुक्मी। रुक्मी की एक बहन थी रुक्मिणी। रुक्मी चाहता था कि उसकी शिशुपाल से मित्रता और बढ़े, इसलिए उसने अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। रुक्मी के जो पिता थे, उनका नाम था राजा भीष्मक। वो विदर्भ के राजा थे। ये बहुत ज्यादा भगवान के भक्त थे। इनके यहाँ मतलब स्टार्टिंग से ही साधु संतों का, ऋषि मुनियों का आना जाना था। वो भगवान की कथाएं सुनाया करते थे। तो उनकी जो बेटी थी रुक्मिणी, वो बचपन से ही भगवान की कथा सुनती हुई आ रही थी। और इसके साथ ही वो भगवान की नित्य संगनी भी थी वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी। तो उनका स्वाभाविक अट्रैक्शन भगवान कृष्ण की तरफ था। जैसे ही उनको पता चला कि उनके भाई रुक्मी ने
उनका विवाह शिशुपाल से तय कर दिया है। तो उन्होंने तुरंत ही एक पत्र लिखा और उनका एक विश्वास पात्र ब्राह्मण थे, उनको उन्होंने द्वारका भेजा और वो ब्राह्मण ने भगवान को पत्र पढ़ के सुनाया। जैसे ही भगवान ने वह पत्र सुना, वो अगले ही दिन सुबह वहां से द्वारका के लिए चल दी, विदर्भ विदर्भ देश के लिए चल दिए। उनके हालांकि जो विदर्भ की और द्वारका की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन भगवान के लिए कुछ नहीं है। भगवान ने अपने सबसे तेज गति से दौड़ने वाले 4 घोड़े लिए और रथ बनाया और रथ पर वो चल दिए। उधर से जो रुक्मिणी मैया है, वो गौरी मैया की पूजा करके लौट रही थी। हमारे भारत समाज में ये रिचुअल है हिंदुओं के लिए, हिंदू माताओं के लिए, कि जनरली वो शादी से पहले गौरी मैया की पूजन करती हैं और एक अच्छे वर की प्राप्ति मांगती हैं। तो जो रुक्मिणी जी थी वो भगवान से क्या मांग रही थी? वो भगवान से भगवान को ही मांग रही थी, वो गौरी मैया से भगवान को मांग रही थी। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि हम देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, लेकिन उनसे क्या मांग सकते हैं? या तो भगवान को या भगवान की भक्ति को, और कुछ नहीं मांग सकते। इधर सारे जो राजा थे वो एकत्रित हुए थे शिशुपाल और रुक्मिणी जी का विवाह अटेंड करने के लिए। भगवान ने क्या किया, वहां से रुक्मिणी जी को अगवा कर लिया और अपने साथ द्वारका ले गए। बहुत सारे राजाओं ने उनका पीछा किया, लेकिन भगवान ने सबको हरा दिया और कुछ को मार भी दिया। रुक्मिणी जी का भाई था, वो भी उनका पीछा कर रहा था, लेकिन रुक्मिणी नहीं चाहती थी कि भगवान रुक्मी को मारे। तो इसलिए भगवान ने रुक्मी को नहीं मारा, केवल उनकी दाढ़ी मूंछ उखाड़ दी, जिससे कि उनकी इंसल्ट हो और वो मरे के ही समान होता है। भगवान रुक्मिणी जी को द्वारका ले गए और वहां उनसे विवाह कर लिया। शिशुपाल तो पहले से ही भगवान से ईर्ष्या करता था। जब उसने देखा कि जिस राजकुमारी से उसका विवाह होने वाला था उससे भगवान कृष्ण ने विवाह कर लिया, तो उसका क्रोध और अधिक बढ़ गया। अब वो अवसर ढूंढने लगा कि कैसे वो भगवान से इस बात का बदला ले। एक बार युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ हुआ। राजसूय यज्ञ में सभी की पूजा होनी थी, लेकिन उसमें प्रथम पूजा किसकी हो, अग्र पूजा किसकी हो, यह प्रश्न उठा। वहां पर कई सारे ब्राह्मण आए हुए थे, कई सारे देशों के राजा एकत्र हुए थे। तो ब्राह्मणों का मत सबसे पहले लिया गया कि किसकी पूजा होनी चाहिए। तो वहां पर जो ब्राह्मण थे वो एक मत नहीं थे। कोई ब्राह्मण किसी का नाम ले रहा था, कोई ब्राह्मण किसी का नाम ले रहा था। सभी ब्राह्मणों के अलग अलग मत थे और कुछ ब्राह्मण कह रहे थे कि भगवान कृष्ण की अगर पूजा होनी चाहिए। तो हमारे जो शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, वो यहाँ पर टिप्पणी करते हैं कि चूंकि ब्राह्मण जो थे वो अलग अलग मत थे, एक मत नहीं थे, इससे यह बात साबित होती है कि ये जो ब्राह्मण थे वो वैदिक नॉलेज उनकी पूरी तरीके से नहीं थी। वो अल्पज्ञ थे वैदिक ज्ञान में, इसीलिए उनके अलग अलग मत थे। अगर उनका एक मत होता तो वो जानते कि भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोके महेश्वरम, भगवान ही जो है सभी यज्ञों के तपस्याओं के भोक्ताराम है और भगवान ही सभी लोक के महेश्वर है। तो अग्र पूजा उनकी ही होनी चाहिए। वो इस बात पर सहमत होते। क्योंकि वो सहमत नहीं थे, तो इससे पता चलता है कि वो लोग जो थे उनको वैदिक नॉलेज पूरी तरीके से नहीं थी। सहदेव जी जो पांडवों के सबसे छोटे भाई हैं, उनका कहना था कि नहीं, अग्र पूजा भगवान की ही होनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने भगवान में कुछ ऐसे गुण बताए जो किसी और में नहीं हो सकते। उन्होंने बताया कि भगवान जो है उन्हीं के ऊपर ये पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। वो ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं, उसका पालन करते हैं और फिर इसका संहार भी वही करते हैं। दूसरा उन्होंने बताया कि भगवान जो है उनकी आत्मा और उनमें कोई अंतर नहीं है। वो और उनकी आत्मा एक ही है। वो अपने किसी भी अंग से कोई कार्य कर सकते हैं। नाक से खा सकते हैं, कान से सूंघ सकते हैं, आंख से चल सकते हैं, हाथ से अ, हाथ से पैरों का काम कर सकते हैं, पैरों से हाथों का काम कर सकते हैं। तो भगवान और उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है, उनके किसी अंग में कोई भौतिक अंतर नहीं है। और उन्होंने बताया कि भगवान की कृपा से ही ये जो संसार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनके आदर्शों पर चलता है, ये भी भगवान की ही कृपा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भगवान सभी जीवों की पूर्ण आत्मा है। यहाँ पर बताते हैं कि जो ब्रह्मा जी थे, उन्होंने जब सृष्टि की थी, तो जो जीव थे उनमें उन्होंने जब जीवों के लिए शरीर बनाया और जीव को शरीर में एंटर कराया, तो उन शरीरों में कोई मूवमेंट नहीं थी। वो भगवान के पास गए, उन्होंने भगवान से बोला कि जीवों में कोई मूवमेंट नहीं है। तब भगवान ने उस शरीर में परमात्मा रूप में उन शरीर में एंटर किया और तब वहां से मूवमेंट शुरू हुई। तो इससे पता चलता है कि ये भगवान जो है वो सभी जीवों की पूर्ण आत्मा है, क्योंकि सभी भगवान के होने से ही जो शरीर है वो मूवमेंट्स करते हैं। उसके अलावा उन्होंने बोला कि भगवान किसी भी वस्तु को अपने से पृथक नहीं मानते हैं। और चूंकि भगवान जो है वो सभी आत्माओं की पूर्ण आत्मा है और सभी जीवों में
परमात्मा के रूप में विद्वान है। इसीलिए जब भगवान संतुष्ट होते हैं तो सभी जीव ऑटोमेटिकली संतुष्ट हो जाते हैं। वहां पर उपस्थित सभी राजा सहदेव जी से सहमत थे, परंतु जब शिशुपाल ने भगवान का इस तरीके से उनकी प्रशंसा सुनी तो वो और अधिक क्रोधित हो गया, उसकी ईर्ष्या और अधिक बढ़ गई। अब उसने भगवान की निंदा करनी शुरू कर दी, भगवान को कटु शब्द बोलने शुरू कर दिए। उसने बोला कि भगवान ग्वाला है, कुलपासन है, काक है और पुराडोष के अधिकारी नहीं है। तो यहाँ पर हमारे श्रीधर स्वामी जी बोलते हैं कि ग्वाला मतलब शिशुपाल के कहने का अर्थ था गांव वाला या गाय चराने वाला। तो यहाँ पर श्रीधर स्वामी जी बोलते हैं कि गांव वाला भी होता है, लेकिन इसका एक अर्थ विश्व का रक्षक या गांव का रक्षक या पृथ्वी का रक्षक भी होता है। उसमें शिशुपाल बोलता है कि भगवान कुलपासन है। उसका कहने का अर्थ था कि भगवान जो है, भगवान को अपने कुल का पता ही नहीं है। भगवान कभी तो बोलते हैं कि वासुदेव उनके पिता हैं, कभी कृष्ण कहते हैं कि नंद बाबा उनके पिता हैं। तो यहाँ पर श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि कुलपासन, तो कुलपासन का अर्थ एक ये भी होता है कि जो सत्य को बिल्कुल उसके यथारूप में प्रेजेंट करे, मतलब कि सत्य में कोई हेर फेर ना हो, किसी तरीका का मिथ्या ना हो, किसी तरीके का अनुमान ना हो, पूरा सत्य जैसा है वैसे के वैसे ही प्रेजेंट करे। ये भी अर्थ होता है कुलपासन का। तीसरा वो बोलता है काक है, काक का मतलब उसका कहने का था कौआ। तो यहाँ पर सिद्ध स्वामी जी बोलते हैं काक का मतलब का प्लस आक, अकाक। भगवान अकाक है। मतलब होता है जो दिव्य पद पर स्थित है, सारे भौतिक दुख सुखों से परे हैं। उसके बाद वो बोलता है कि भगवान पुराडोष के अधिकारी नहीं है। तो पुराडोष क्या होता है? पुराडोष होता है जो देवताओं को प्रसाद में खीर दी जाती है, वो होता है पुराडोष। तो यहाँ पर सिद्ध स्वामी जी कहते हैं कि भगवान पुराडोष के ही नहीं, जितनी भी सारी वस्तुएं सभी भगवान को ही अर्पित की जानी चाहिए। उसके अलावा वो बोलता है कि भगवान निर्गुण है। तो यहाँ पर हमारे श्रील प्रपात बोलते हैं कि हाँ भगवान निर्गुण है। डायरेक्टली तो वो भगवान की को कटु शब्द या बुराई कर रहा था, भगवान की निंदा कर रहा था, लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए तो उसके सभी जितनी भी चीजें उसने बोली सभी में भगवान की प्रशंसा थी। श्रील प्रपात जी बोलते हैं कि वास्तव में भगवान निर्गुण है, क्योंकि भगवान तीनों गुणों से, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनसे परे हैं। दूसरा उसने बोला कि भगवान वैदिक नियमों की परवाह नहीं करते। यहाँ पर शिल्पा कहते हैं कि भगवान को वैदिक नियमों की परवाह करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके लिए कोई भी निर्धारित कार्य है ही नहीं। वो सारे वैदिक नियम जो है वो साधारण मनुष्य के लिए बनाए गए हैं। तीसरा उन्होंने बोला कि भगवान जो है सामाजिक और धार्मिक सिद्धांतों की परवाह नहीं करते हैं। तो यहाँ पर शिला प्रभात जी कहते हैं कि भगवान स्वतंत्र हैं, उनके लिए ये सामाजिक धार्मिक नियम नहीं बने हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब जब वो इस तरीके से बोल रहा था तो वहां उपस्थित सभी राजाएं भगवान की निंदा नहीं सुन पा रहे थे। कुछ राजाओं ने क्या किया, अपने कान पर हाथ रख लिए। कुछ राजाओं ने क्या किया, वो सभा छोड़कर चले गए। तो यहाँ पर हमारे आचार्य ने बताया है कि जब हमारे सामने भगवान की या भगवान के किसी भक्त की, शुद्ध भक्त की निंदा हो रही है, तो हमारे सामने तीन स्थितियां होती हैं। या तो हम निंदा करने वाले की जान ले लें, अगर हम वो नहीं कर सकते तो अपनी जान दे दें, और इन दोनों में से कुछ भी नहीं कर सकते तो हम उस जगह को छोड़कर चले जाएं जहां पर भगवान की निंदा हो रही है। तो कुछ राजा जिनको लगता था कि शिशुपाल अधिक उनसे बलशाली है, अधिक शक्तिशाली है, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो उन्होंने अपने कानों पर कुछ ने हाथ रख लिया, कुछ वो जगह छोड़ के चले गए। परंतु उनमें से पांडु सहित कुछ राजा ऐसे भी थे जो जानते थे कि वो शिशुपाल की जान ले सकते हैं, और शिशुपाल को जो वो भगवान की निंदा कर रहा है उसकी सजा दे सकते हैं। तो वो तुरंत ही अपनी तलवार निकालकर खड़े हो गए। जब शिशुपाल ने देखा कि इतने सारे सपोर्टर्स भगवान के आ गए हैं और वो उसके ऊपर प्रहार करने वाले हैं, तो वो उनकी निंदा करने लगा। भगवान के बारे में बोला जाता है कि भगवान अपनी निंदा तो सुन सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों की निंदा नहीं सुन सकते। जैसे ही भगवान ने ये देखा, तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र निकाल लिया और शिशुपाल का गला काट दिया। तो यहाँ पर कभी कभी ये क्वेश्चन होता है कि भगवान को क्रोध क्यों आया? तो यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो यही कि वो भगवान अपने भक्तों की निंदा नहीं सुन सकते, और दूसरा ये भी था कि भगवान ने सोचा कि अगर यहाँ पर ये सब हुआ तो रक्तपात बह जाएगा और जो यज्ञ की पवित्रशाला है वो नष्ट हो जाएगी, और भगवान नहीं चाहते थे कि ये जो राष्ट्रीय यज्ञ हो रहा है इसकी पवित्रशाला नष्ट हो। इसीलिए भगवान ने सोचा कि मैं खुद ही इसका वध कर देता हूँ। और तीसरा कारण तो था ही कि वो नित्य पार्षद था भगवान का शिशुपाल, और उसका अंत होकर से वैकुंठ लोक वापस जाना था। तो और यहाँ पर भगवान ने एक बात का और ध्यान रखा। जब भगवान ने उसका सुदर्शन चक्र से गला काटा तो भगवान ने ध्यान दिया कि उसकी रक्त की एक भी बूंद पवित्र यज्ञशाला में नहीं गिरनी चाहिए। जैसे ही भगवान ने उसका वध किया, उसका गला काटा,
तुरंत ही उसकी आत्मा निकलकर भगवान की ब्रह्म ज्योति, भगवान के शरीर से अंगूठे, पैर के अंगूठे से जो ब्रह्म ज्योति निकलती है उसमें समा गई और उसको सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई। मुक्तियां चार पांच प्रकार की बताई गई हैं: सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, साष्टी मुक्ति और सायुज्य मुक्ति। तो सालोक की मुक्ति वो होती है जिसमें कि भगवान के लोक में ही जब भौतिक मुक्ति हो जाती है, भौतिक शरीर से छुटकारा मिल जाता है, तो भगवान के लोक में ही जीवात्मा को निवास स्थान मिलता है। सारूप्य मुक्ति वो होती है जिसमें कि भगवान जैसा रूप प्राप्त होता है। सामीप्य मुक्ति में भगवान के निकट पार्षद बनने का अवसर मिलता है। और साष्टी मुक्ति वो होती है जिसमें भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त होता है। और सायुज्य मुक्ति जब जीवात्मा ब्रह्म ज्योति में समाती है तो वो सायुज्य मुक्ति होती है। तो शिशुपाल को सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई। उसको सायुज्य मुक्ति क्यों प्राप्त हुई, पहले तो उसको मुक्ति क्यों प्राप्त हुई, तो यहाँ पर हमारे शीला प्रभुपाद बताते हैं क्योंकि उसको कभी कृष्ण भावनामृत का विस्मरण नहीं हुआ। वो हमेशा भगवान का निरंतर चिंतन करता था, इसीलिए उसको मुक्ति प्राप्त हुई। उसको सायुज्य मुक्ति इसलिए प्राप्त हुई क्योंकि वो भगवान का चिंतन तो करता था, लेकिन ईर्ष्यावश करता था, मित्रतावश नहीं करता था या प्रेमवश नहीं करता था, उसे भगवान पर ईर्ष्या थी, इसीलिए उसको सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई। और वहां से उसने भक्ति करके वो अपने जो नित्य मूल स्थिति है वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ, क्योंकि वो पहले से ही भगवान का पार्षद था, तो उसको अपनी मूल स्थिति प्राप्त होनी ही थी। हम शिशुपाल की वध कथा का श्रवण एक कविता से करेंगे। गाली देते पैदा हुआ शिशुपाल, था बड़ा ही ईर्ष्यालु, नन्हा बच्चा जान क्षमा किया, कृष्ण बड़े हैं दयालु। माता ने कृष्ण से वचन भरा, जब गलती हो 100, करना तुम इसका वध, फायदा इसका उठाकर। बढ़ रहा था शिशुपाल का मद, जो जो वह बड़ा हुआ, त्यों त्यों हुआ चालाक। न्यायालय पर आकर रुकता, समझ रहा अपने को बड़ा ही होशियार। मूर्खता जो भूल गया, हर चीज की अति है भगवान, कोई भी गुण ऐसा नहीं जिसमें उनसे अधिक कोई महान। मित्र था उसका रुक्मी, विदर्भ का राजकुमार, मित्रता बढ़ाने के खातिर बहन देने को हुआ तैयार। पिता भीष्मक थे बड़े भक्त, साधु संतों का था आना जाना। कथा सुनकर बड़ी हुई बेटी रुक्मणी, थी भगवान की नित्य संगनी। पत्र लिखा भगवान बुलाए, पत्र पढ़ रुक्मणी का हुए बेचैन, एक रात भी ठहर न पाए। रथ उठा द्वारकाधीश, तेजी से दौड़े चले आए। हो रही थी दुष्ट राजाओं की मिलनी, भगवान उठा लिए रुक्मिणी को ऐसे, जैसे सिन्न उठाए सियारों के बीच हिरनी। किया पीछा दुष्ट दुष्टों ने, युद्ध को थे तैयार। देख बल कृष्ण का, डाल दिए सबने हथियार। जान भाई रुक्मिणी का, बख्शी जान रुक्मी की, पर सजा भी देनी थी जरूरी, दाढ़ी मूछ उखाड़ी उसकी। विवाह किया रुक्मिणी से, यह शिशुपाल देख न पाया, अब तो उसके गुस्से का पार न पाया। आया अफसर युधिष्ठिर के राज्य हुए यज्ञ का, देख अग्र पूजा कृष्ण की, शिशुपाल घबराया। ईर्ष्यावश भूल गया सब, किया 99 का आंकड़ा पार। काट गला सुदर्शन से तब, किया भगवान ने उसका उद्धार। पाई सायुज्य मुक्ति, ब्रह्म ज्योति में जा समाया। बैकुंठ का था वह नित्यवासी, बैकुंठ लौट कर आया। कल हम भगवान सुदामा ब्राह्मण की कथा का श्रवण करेंगे। सुदामा जी की किस तरीके से, सुदामा जी जो थे वो भगवान के बहुत अच्छे मित्र थे और साथ में उनके बहुत अच्छे भक्त भी थे। किस तरीके से सुदामा जी भगवान कृष्ण से कितनी कठिनाइयां सहते हुए द्वारका मिलने पहुंचे, इस इसका श्रवण करेंगे। और किस तरीके से भगवान ने उनका स्वागत किया और 2 मुट्ठी पोहे के बदले में उनको तीनों लोग देने के लिए तैयार हो गए, इसके बारे में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।